और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हुई है। दिल्ली का AQI 336 दर्ज हुआ। आनंद विहार में AQI 490 तक पहुंच चुका है, जबकि आज एयरपोर्ट की बात करें तो 294 AQI पहुंचा है। वहीं नोएडा में 391 पहुंच चुका है। मथुरा रोड में AQI 362, जबकि गुरुग्राम में 191 पहुंचा है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विमल, वाकई ये चिंता की बात है। आप ये समझिए, कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां 300 के ऊपर पहुंच चुका है, कई जगह तो 400 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिर क्या होगा समाधान? और दिल्ली की जनता के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। क्या आपको लगता है, क्या वाकई इसका कोई समाधान होगा या दिल्ली की जनता के लिए परेशानियां बढ़ती जाएंगी? यही सवाल पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता पूछ रही है सरकारों से कि आखिर इसका समाधान कब होगा, आखिर कब साफ हवा में दिल्ली के लोग सांस ले पाएंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। अगर मैं NDMC इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये ग्रीनरी एरिया काफी माना जाता है कि यहाँ पर ग्रीनरी काफी रहती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है किस तरीके से जो है वो धुंधली तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि 8:30 बजे के आसपास समय हो चुका है और उसके बावजूद ये जो धूल और धुएं की जो चादर दिल्ली के आसमान पर छाई हुई है वो हटने को तैयार नहीं है। और अभी तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अभी तो ट्रैफिक का टाइम नहीं हुआ। जैसे ही ट्रैफिक का टाइम होगा तो जो AQI लेवल फिलहाल 491 तक पहुंचा हुआ आनंद विहार जैसे इलाकों में, वो 500 के स्तर को कैसे पार कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है और स्थिति पिछले कई दिनों से इसी तरीके की दिल्ली में लगातार बनी हुई है। सरकार हालांकि पोल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। लगातार इस मामले में जो अलग अलग जो गैप नियम बनाए गए हैं, उनकी स्टेजेस जो बनाई गई है वो लागू की जा रही है, लेकिन असर उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर आज भी वही स्थिति है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन, गले में जलन। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार डॉक्टर्स भी चेताते रहे हैं कि अगर इसी तरह के माहौल में लगातार बने रहेंगे तो बीमारियां किसी न किसी तरीके से शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी। और सबसे गंभीर बात जो डॉक्टर्स ने चेताई है कि आप अगर इस हवा में बाहर निकलते हैं और लगातार इसके संपर्क में हैं तो ना चाहते हुए भी आप एक दिन में कई दर्जन सिगरेट का धुआं अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। तो ये आप इसी से इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। और लगातार हालांकि चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, क्योंकि अक्सर दिल्ली में पोल्यूशन के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वहां से जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं दिल्ली पहुंचता है। उसके चलते यहाँ पर दिल्ली में स्थिति होती है और इससे निपटने के लिए लगातार हर जगह पर काम हो रहा है, कारगर नीतियां बनाई जा रही है, लेकिन असर उनका कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी तस्वीर साफ तौर पर धुंधली नजर आ रही है कि क्या कंडीशन है। लगातार दिल्ली की जो आबो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। लगातार दिल्ली के लोग यही सवाल हर साल हर सरकार से पूछते हैं कि आखिर हमें कब ये जो साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। क्या जो दिल्ली के लोगों का जीने का अधिकार नहीं है, क्या दिल्ली के लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है? क्यों दिल्ली के लोग सड़कों पर निकलें तो बीमारियों को अपने घर लेकर जाएंगे? बड़ा सवाल तमाम दिल्ली के लोग अपनी सरकार से पूछते हैं। जी बिल्कुल विमल, और ये सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आप ये समझिए, आपको तो घर से निकलना ही होगा। बड़ी बात ये विमल, जैसा कि आप भी कह रहे थे, सरकार गंभीर है, कई आपने देखा कदम उठाए गए, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता। और इसी बीच देखिए कोई रास्ता भी नहीं निकाला जा रहा है। पिछले कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है। आप ये समझिए कि अभी और भी वक्त आने वाला है, क्योंकि अभी दीपावली के वक्त आप देखते हैं और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तब कैसे दिल्ली वासी दम सांस ले पाएंगे? क्या कोई रास्ता, ये आपको नहीं लगता कि एक सामंजस्य बैठाना होगा, तभी कोई समाधान निकल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए। कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। पोल्यूशन को देखते हुए पटाखों को बैन किया गया है, डीजल गाड़ियों पे रोक लगी है, लेकिन जिस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट की बात है, ट्रांसपोर्ट मोड काफी हद तक चेंज हुआ है। तमाम चीजें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तमाम स्टेप केवल इसी दिशा में है कि पोल्यूशन पर लगाम लगे, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय बद से बदतर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी इस पर काम करना होगा कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ चूक है,
क्या इसके लिए कारगर कदम उठाने होंगे, क्या युद्ध स्तर पर काम करना होगा, इस तरफ एक रणनीति बनाने की जरूरत है। और खासकर जिस तरीके से अक्सर ये कहा जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर पोल्यूशन का ये लेवल है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता है। लेकिन ये तो सर्दियों की बात है। दिल्ली में अमूमन आमतौर पर अगर जो आम दिन है उनकी भी बात करें तो 150 से 200 जो एक्यूआई लेवल है वो हमेशा ही बना रहता है। तो पोल्यूशन हमेशा दिल्ली में रहता है, जो पुअर, वेरी पुअर की क्वालिटी में आता है। अगर बात करें 150 से ऊपर जैसे ही बढ़ता है तो वो जो है वो जो खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है और धीरे धीरे, और इस टाइम अगर बात करें तो 450 के आसपास दिल्ली के कई इलाके हैं, जिसमें आनंद विहार है, आर के पुरम है और बदरपुर का इलाका है, जहां पर पोल्यूशन अक्सर बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है। जब एनडीएमसी एरिया जो ग्रीनरी के लिए जाना जाता है वहां पर इस तरह की कंडीशन है, तो दूसरे जो इलाके हैं वहां किस तरह के हालात हैं, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है, आप जिस इलाके में मौजूद हैं पूरा ग्रीनरी इलाका है, आप ये समझिए उन जगह जहां पर और धूल मिट्टी है। बड़ा सवाल ये देखिए, पराली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, देखिए सरकार भी गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें आम लोगों को भी अवेयर होना होगा और एक कोई ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या एडवाइजरी दी जा रही है, क्योंकि अभी स्थिति दयनीय होती दिखाई दे रही है। जी बिमल। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब होगी, सुधरने की फिलहाल स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, पोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, जो एक्यूआई लेवल 150 के 200 के आसपास बना होता है वो सीधा 400 के पार पहुंच जाता है, कई बार 500 के पार पहुंच जाता है। और 500 के पार ये ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए डॉक्टर्स कई बार चेता चुके हैं कि इस हवा में 1 मिनट सांस लेना भी बेहद ज्यादा गंभीर है। तो आप खुद लगाइए कि दिल्ली के लोगों को तो 24 घंटे इसी माहौल में रहना है। घरों के अंदर भी एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा होता है, हालांकि आप कितने भी खिड़की दरवाजे बाहर बंद रखिए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से ये धूल के कण, ये जहरीली हवा आपके घर में प्रवेश करेगी ही करेगी। तो जाहिर तौर पर हालात बेहद खतरनाक है इस वक्त। दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर के कोई इलाका शायद ही बचा हो जो इस खतरनाक पोल्यूशन की चपेट में ना हो, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की, गाजियाबाद की, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, इन सभी इलाकों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और केवल इन्हीं इलाकों में नहीं, अगर इसके आसपास के जो चाहे मेरठ हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो या पलवल हो, सोनीपत, पानीपत, इन जगहों तक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली के देश के कई बड़े शहर हैं जहां पर पोल्यूशन लेवल लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। तो यानी कि अब ये पोल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, देश के एक बहुत बड़े इलाके की समस्या बनती जा रही है, जिस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करना होगा। वरना जो परेशानी दिल्ली के लोग कई सालों से झेल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में देश के कई अलग अलग इलाकों के लोगों को भी झेलनी पड़ेगी। और कई अलग अलग इलाकों में भी स्थिति अमूमन यही हो जाएगी जो दिल्ली में पिछले कई सालों से बनी हुई है। और हर साल जो कदम उठाए जाते हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। और कोशिश यही है सरकारों की तरफ से, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अब इसके लिए कोई कारगर नीति बने और कोई ठोस कदम उठाए जाए, क्योंकि जो स्टेप्स उठाए गए हैं, चाहे वो BS6 हो, BS4 हो या फिर CNG गाड़ियों को लागू करना हो, या फिर बात करें पराली पर जो है पराली जलाने पर रोक लगाने जैसी कदम हो, ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन बिल्कुल बिमल, कई कदम उठाए गए लेकिन कई कदम कारगर साबित नहीं दिखाई दिए। वहीं बिमल, क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है? और जीवन, आपको याद होगा कि पहले भी ये सिस्टम लागू किया गया था, क्योंकि स्थिति आप देख रहे हैं कि अभी तो शुरुआत में ही ऐसी हो गई, आने वाले वक्त में और कितना मुश्किल होगा। तो क्या और जीवन फिर से सिस्टम लागू किया जा सकता है दिल्ली में? जी बिमल। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो जो ग्रैब सिस्टम बनाए गए हैं, जो ग्रेडिंग दी गई है, उसके हिसाब से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, स्टेज 4 में यही है कि ऑड इवन लागू किया जाएगा। और स्टेज 4 की स्थिति इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में ये फैसला भी हो जाए। हालांकि अभी दिल्ली सरकार ने जो एक अभियान हमेशा चलाते हैं कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, तो ये अभियान की शुरुआत की है। तो ये भी इसी स्टेट का हिस्सा है। और ऑड इवन, क्योंकि ऑड इवन से काफी कारगर साबित हुआ था, ऑड इवन से दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर काफी कम हुआ था। तो जाहिर तौर पर अब दिल्ली में इस तरह के जो स्टेप हैं ऑड इवन को लेकर, वो लगातार उठाए जाने की मांग उठती रही है कि इस तरह के स्टेप बीच बीच में उठाए जाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति वाकई में बहुत भयावह है।
आपको मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा दूसरी तरफ। और दूसरी चीज जो है, जो अक्सर कहा जाता है कि सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। दिल्ली सरकार हालांकि ये बात करती है कि कई जगह मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर सुबह साफ सफाई होती है और ये धूल भी इसी वातावरण में घुल रही है, इसी वातावरण में मिल रही है, इसी हवा के जरिए सांसों में मिल रही है। तो स्थिति इससे और ज्यादा खराब होती है। कंडीशन आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली जैसे इलाके में इसके लिए अवेयर भी होना पड़ेगा और वाकई कारगर साबित कदम उठाने होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका